नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। अगर आप सोते सोते पैसे कमाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए ऐसा दो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको अगर आप करके एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो आपके पास लगातार लगातार पैसा आता रहेगा। आपको उस काम पे इतना एक्टिव नहीं रहना पड़ेगा जितना कि और कामों पे आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो ऐसा ही आज आप लोगों के लिए दो बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल घंटी को ऑन कर लेना, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहता हूं। देखो, आज के टाइम में हर कोई यह चाहता है कि वो एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद में उसके पास पैसा आता रहे और वो उस काम को कम ध्यान दे या कम उस पर एक्टिव रहे। हर कोई फ्री रहना चाहता है और पैसे का इनकम या स्रोत बनाना चाहता है कि उसके पास लगातार पैसा आता रहे और वो फ्री होके पैसा कमाता रहे। तो ये मतलब है कि सोते सोते का मतलब ये नहीं कि आप सोते रहो पैसा आता रहेगा, नहीं भाई। आप उस पे काम कम करो और आपके पास पैसा आता रहेगा। आप उस काम के साथ और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप और कोई काम करते रहो और आपके पास पैसा आता रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जिस काम पे हम रेगुलरली जाते हैं, आपको पता है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जो खुद से काम किया जाता है या रेगुलरली जिस पे काम करते हैं तब आपके पास पैसा आता है। जैसा कि आपको मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मजदूर व्यक्ति, मजदूर जो होता है रेगुलर काम पे जाएगा तब उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो एक्टिव इनकम होती है। जैसे आप खुद की कोई दुकान खोलते हैं, छोटी छोटी का, अगर कोई आपने जैसे परचूने की दुकान खोल रखी किराना की, तो अगर आप उस पे जाके उस दुकान के शटर को ओपन करोगे और वहां पे 8 घंटे 10 घंटे लगातार बैठे रहोगे तब आपको वो एक्टिव इनकम आएगी, तब आपको पैसा आएगा। क्योंकि आपकी दुकान अगर ओपन है, ग्राहक आपके पास आएगा तो आपको पैसा आएगा। अंततः आपकी दुकान बंद है, ग्राहक नहीं आएगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो वो होती है एक्टिव इनकम। खुद एक्टिव रहने पर पैसा आना ही एक्टिव इनकम होती है। और पैसिव इनकम का मतलब यह होता है कि भाई आप एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद में आपके पास पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। एक बार आप उस पर मेहनत करके पैसा लगा के छोड़ दो, उसके बाद में आपका पास पैसा आता रहेगा। आज के टाइम में पहले लोग वह क्या करते थे कि किसी ने सोना खरीद लिया, किसी ने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो उससे कुछ पूंजी कुछ ब्याज आता रहता था। लेकिन आज के टाइम लोग चेंज, सोच उनकी चेंज हो गई है। वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि बैंक में पैसा ना जमा करा के खुद का बिजनेस पे पैसा लगाते हैं कि उससे पैसा आता रहता है। बैंक में अगर आप पैसा जमा कर दोगे तो उस पे ना के बराबर कुछ पैसा आएगा, अन्यथा पैसा नहीं आता बैंक में जमा करने से। तो अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो उस पे पैसा आपको आता रहता है। देखो, आज मैं आपको पैसिव इनकम बता रहा हूं, दो पैसिव इनकम आइडिया। नंबर एक, आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं कि इंसान ना, जब इंसान की दो ख्वाहिश जरूर होती है जिंदगी में। सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी शादी करे और अच्छे से धूमधाम से शादी करे। शादी करने के बाद उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं।
तो अब वो सोचता है कि मैंने शादी तो कर ली, अब उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा मैं मकान बनाऊं। मकान बना लिया। अगर आप बढ़िया से पढ़ लिख गए, आपके पास पैसा है, तो आप सबसे पहले मकान बनाओगे, तब आप अपनी शादी के बारे में सोचोगे। क्योंकि जिस प्रकार के आदमी की पैसा होता है या जिस प्रकार की उसकी स्थिति होती है, उसी प्रकार व्यक्ति काम करता है। पर ज्यादातर तो लोग बाग जो मिडिल क्लास के, लो क्लास के लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि उनकी शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आगे जिंदगी चलती रही, बच्चे बड़े होने लगे, तो फिर वो ये सोचते हैं कि यार हमने अपनी जिंदगी में किया ही क्या। तो लास्ट में आके वो कहते हैं कि एक मकान तो हम बना ही चले अपने बच्चों के लिए। तो फिर वो मकान बनाने के लिए सोचता है। तो आपको पता है कि ये इंसान जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा, मकान भी बनते रहेंगे और शादियां भी होती रहेंगी। तो इनसे ही रिलेटिव आपको दो पैसिव बिजनेस करने हैं, जिनसे पैसा आपको आता रहेगा। नंबर एक है, देखो, मकान जब बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो हर किसी के पास वो उपलब्ध नहीं होती। मेन चीज क्या है कि अगर आप का मकान बना रहे हैं, तो आपको उसमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। मकान में ईंटा, रोड़ी, सरिया, ये तो एक अलग चीज होगी, क्योंकि इस पे हम आज बात नहीं करेंगे। हम वो बात करेंगे कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, वो है, जैसे आप जानते हैं कि जो मकान बनाने के लिए, जब ऊंचाई पे जाने के लिए आपको पेड़े की जरूरत पड़ती है। पेड़े में आपको लोहे की बल्ली काम आती है। लोहे की जो पेड़े होते हैं, आज के टाइम में लोहे के भी पेड़े चलते हैं, बांस के भी पेड़े चलते हैं। पहले जमाने में सबसे ज्यादा अपने घर से ही बांस बल्ली का उपयोग करके मकान बना लेते थे। लेकिन आज के टाइम में दो दो तीन तीन मंजिल मकान बनते हैं, तो उनके लिए बांस के भी और लोहे के भी पेड़े लगाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपके पास कम पैसा है, अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं, और आप एक ऐसा काम कर ले कि जैसे आपने घर से बनाने से रिलेटिव, जैसे आपने एक चाली चाली खरीद ली, बल्ली खरीद ली, और पानी के लिए जो ड्राम ड्राम होते हैं ना, ड्राम, वो खरीद लिए। और जो लेंटर के लिए प्लेटें होती हैं, देखो लोहे की भी प्लेटें होती है और प्लाई बोर्ड की भी प्लेटें होती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप लोहे की प्लेटें बनवा सकते हैं, या आपके पास कम पैसा है तो आप प्लाई की प्लेटें बनवा सकते हैं, जो लेंटर डालने में काम आती हैं। तो आप ये लेंटर से, मकान से रिलेटिव ये चीज खरीद सकते हैं, जैसे बांस, जाली, बल्ली, ड्राम पानी के लिए, और लेंटर के लिए प्लेटें, बल्लियां, रस्सियां। तो ये चीज ना, आप एक बार इन पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, 2-3 लाख रुपए, तो इस काम को आप अपने गांव से ही, क्योंकि गांव में हर जगह मकान बनते रहते हैं, अपने घर पे ही ये मटेरियल ला के रख लो। और जिनको जब जरूरत पड़ेगी, मकान बनाते हैं बहुत, जो गांवों में मकान बनाने, तो उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो खुद आपके घर पे आके, जो अगर किसी को चाली की जरूरत है वो चाली ले जाएगा, बल्ली की जरूरत है बल्ली ले जाएगा, ड्राम की जरूरत है ड्राम ले जाएगा पानी के लिए, वो आपके घर से ही ले जाएगा। और वो किराए पे, आज के टाइम में किराए पे मिलते हैं भाई। पहले क्या था कि पहले एक भाईचारे के नाते आप एक हेल्प के तौर पर ये चीज दे देते, लेकिन आज के टाइम में बिजनेस के तौर पर काम उपयोग में आते हैं, और लोग इनसे बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने मकान बनाया होगा, तो भाई आप लेंटर के लिए ये सब चीज लेके आए होंगे, और आपको पता होगी कि आपने उसका कितना पे देना पड़ा है, कितना आपको उसका रेंट देना पड़ा है, आपको सब कुछ पता होगी। तो आप एक बार इस पे फोकस करें, इन चीजों पे ध्यान दें कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं, तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आने वाले समय के लिए फिर आप एक अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान दें, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट करें, और एक पैसिव के तौर पर, पैसिव इनकम के तौर पर इस बिजनेस को अपने जीवन में ला सकते हैं और पैसा अच्छा कमा सकते हैं।
ये तो हुआ नंबर 1 आइडिया। नंबर 2 आइडिया, आपको पता है कि इतनी ग्यारस आती है उससे शादी शुरू हो जाती है और जून जुलाई तक शादी खूब होती है। मतलब आप लगा सकते हैं मोटा मोटी 7-8 महीने खूब शादियां होती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको पता है कि जब शादी होती है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? टेंट की जरूरत पड़ती है भाई। गांव में, गांव हो या शहर हो, कहीं भी हो, हर किसी को अगर जो शादी करेगा तो उसको टेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप ना एक बार टेंट पर भी, जो टेंट का बिजनेस है उस पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे आप बाद में रिटर्न अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव इनकम है भाई। आपको एक बार इस पे मेहनत करनी होगी। आप एक बार इसको ना, आप एक सामान खरीद के लेके आओगे, कम से कम आपको 2-3 लाख 5 लाख रुपए तो मैक्सिमम ऐसे कामों के लिए आपको चाहिए ही चाहिए भाई। अगर आप 5 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप एक बार इन पर पैसा इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद में आप पैसिव इनकम लगातार लगातार ले सकते हैं। इन पे ना 1-2 घंटे काम करना होता है भाई। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी लड़के को 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लेके उसको दाढ़ी दे के उनको बेच सकते हैं। वो कहीं पे भी जहाँ पे टेंट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जाके उस टेंट को लगा सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा एक्टिव की जरूरत नहीं होती। आप एक बार दुकान खोल दो या अपने घर से ही इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जिसको जरूरत होगी वो आपके घर से इसको ले जाएगा। इसमें आप टेंट से जो चटाई होती है वो खरीद सकते हैं और जो वारदाना होता है वो खरीद सकते हैं, टेबलें खरीद सकते हैं। बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लाइट खरीद सकते हैं। इसमें आपको इसका ऐड करने का सिस्टम ये कही है कि आप विजिटिंग कार्ड बनवा लो, विजिटिंग कार्ड बनवा लो या बड़े बड़े पोस्टर लगवा दो, या फिर किसी के द्वारा आप माइक से अपने गांव में प्रचार करवा दो 2-4 गांवों में, ताकि लोगों को समझ में आए कि इस गांव में इस भाई ने टेंट की दुकान खोली है, ताकि वो आपके पास आए और आपसे टेंट का सामान लेके जा सकते ब्याह शादी के लिए। तो इस बार इससे भाई आप 1 साल में क्या 1 महीने में जितना आप पैसा लगाए हो अपने बिजनेस में, तो आप 1 से 2 महीने, मैं तो यह कहूंगा कि कम से, अगर आपका कम से कम चल रहा है काम, तो आप एक सीजन में अपना जो पैसा आपने लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक सीजन में आपको पैसा निकल जाएगा। तो दूसरे सीजन से आपको फिर पैसिव इनकम उससे आती रहेगी। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए आप उस काम को बढ़ाते रहें, आप पुराने होते जाओगे, आपको नॉलेज होती जाएगी, तो आप उसको बढ़ाते रहें। या आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लें। विजिटिंग कार्ड में आप अपने टेंट का नाम, जो भी आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी सब कुछ आप उसमें डाल सकते हैं। और आप अपने एरिया में जहां जहां आपके यहाँ पे शादियां हैं तो आप उन पर अपना विजिटिंग कार्ड बांट सकते हैं। तो आप, या जो आपके यहाँ पे हलवाई होते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो हलवाइयों को पता रहती है कि भाई कहाँ पे शादी है, कहाँ पे शादी नहीं है। एक एक 2-2 महीना पहले हलवाई हैं या और मेटेरियल डीजे वगैरह वाले ये सब बुक हो जाते हैं। तो आप उनसे संपर्क में रहें ताकि वो आपका एड्रेस दें और टेंट के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ग्राहक आए और आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। तो आप इस प्रकार का बिजनेस करें। टेंट का भी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। एक बार आप इस पे भी विचार करके देखें और आप अगर इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगातार लगातार इससे पैसिव इनकम आती रहेगी। तो ये वो काम है जो मैंने आपको दोनों आइडिया बताए, कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये इन कामों पर एक बार आप फोकस करें, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप इस काम को जरूर करें और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये आइडिया कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने यार दोस्तों में। और मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।